दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल फिल्म एरिया में। आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ऐसी बातें जो आपको अच्छी भी लगेगी और थोड़ी सी बुरी भी लगेगी। ओके, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके हमें खुश जरूर कर दिए और लाइक ज़रूर कर देना। हमें इसमें कुछ नहीं मिलता, बस हमें व्यूअर मिल जाए, हमें बहुत खुशी मिलती है। ओके, अब लास्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। एक बार एक रोहित नाम का लड़का था जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। उसकी मम्मी दो थी। एक दिन की बात है, एक दिन उसके घर के पास एक घर बना जिसमें एक लड़की बहुत अच्छी थी। उसका नाम जो भी हो, लेकिन रोहित ने जो रखा था उसका नाम प्रीति रख दिया और खुद कबीर बन गया। उसके साथ अच्छी बनी, 2-4 दिन बातें की। तीसरे दिन रोहित ने प्रपोज किया। वो सहमत हो गई। रोहित उसे दिनों दिन दिल से लेता गया, वो भी दिल से लेती गई। एक दिन दोनों के माँ बाप को पता चला, लड़ाई हुई। रोहित के पापा इतने रोए, खुद को मारने लगे। खुद को मारते समय बोले, मेरे नसीब में कि ऐसा औलाद क्यों आई है, ऐसी औलाद को तो मर जाना चाहिए। करना ही था बेवकूफ, दूर की कर लेता। उस लड़की से क्यों किया तूने जो हमारी काबिल भी ना हो और हमारे घर के पास हो। सुन बेटा, छोड़ दे, कुछ नहीं रखा, मान जा। रोहित गुस्से से बोला, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ और करके रहूँगा। जिसकी बस किया रोक लो, ठीक है? छोड़ूंगा तो अपनी मर्जी से छोड़ूंगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं। जो करना है सो करो, बाय। मैं घर छोड़ के चला। पापा निर्मता दिल से और रोते हुए, बेटा ऐसा करेगा तू? तो हमने तेरे को 18 साल से पाला है और तू 18 दिन के प्यार पे हमें छोड़ेगा? उसने क्या घुट के पिला दिया तुझे बेटा, और तू ये सब क्यों कर रहा है? मान जा बेटा, ऐसे कुछ नहीं लगा। रोहित गाली देते हुए, अब एक कुत्ते दिमाग ना खराब कर, मुझे जाने दे, ठीक है? मुझे नहीं पता, जो मर्जी हो, मैं उससे करता हूँ तो करूँगा, ठीक है? तो एक दिन रोहित उसके पीछे पागल हो गया, पूरा प्यार करता रहा, जताता रहा। फिर एक दिन उसको जब पता चला कि उसकी भी पहले से चलती है, उस लड़की ने उसे बाहर बूढ़ पिटवाया, बहुत अपने बॉयफ्रेंड से पिटवाया, बहुत लोगों से पिटवाया। रोहित ने सहमति से मार खाई, फिर भी उसे नहीं छोड़ा। गले मिला, कहता कोई बात नहीं, आप मेरी जान हो। फिर रोहित रोने लगा कि यार मैंने तुझे इतना प्यार किया और तूने मेरे साथ ये सब किया, ऐसा क्यों? जो मर्जी हो, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, प्यार करता हूँ तो करूँगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर हुआ क्या? प्रीति का जन्मदिन आने पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था जो रोहित कि मेरी प्रीति का जन्मदिन आ रहा है। उसके लिए क्या लूँ और क्या पसंद है उसे, वो सब जानता था। उसके घर पर पैसे की यहाँ प्रॉब्लम आ रही, वहाँ पर ये रोहित 5,000 रुपये लेके, जैसे जो उसके पास बचत में थे, उसके बर्थडे मनाने के लिए उसे लेके चला गया। दोस्तों को बुला लिया, सभी दोस्त आए, सभी ने जश्न मनाया, गिफ्ट भी अच्छा दिया। 27 तारीख के दिन, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे, उसका फिर से BF मिलता है। वो कहता है आज लास्ट बार हो ही जाए, अगर प्रीति तेरे पास रहना चाहती है तो वो तेरी, मैं बोल दूँगा। अगर मेरे पास रहना चाहती है तो मेरी, अगर तूने देखा तो तू कटेगा। उस रोहित बोला, ठीक है, मुझे अपने प्यार पर विश्वास है, पक्का विश्वास है। वो किसका साइड लेगी, किसका नहीं, जिसके लिए भी लेगी अच्छे के लिए लेगी, मैं तैयार हूँ। रोहित उसे लेके चला जाता है। नेक्स्ट डे उसे बुलाता है। रोहित कहता है, आज से तू एक को चॉइस कर, तू इसका करेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे तेरे दिल की बात चाहिए।
मैं तुझे कभी नहीं देखूंगा चाह कर भी। अगर तू इसको करेगी तो, अगर तू मुझे करेगी तो हम दोनों के बीच पे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। प्रीति, मुझे पता था यही कुछ होने वाला है आज। मेरा दिल भी कह रहा था रात को, लेकिन क्या करूं, अब मैं चॉइस कर ही लेती हूँ, तूने भुला ही लिया। प्रीति ने पहले हम दोनों से अलग अलग बातें की, अलग अलग एक अकेले अकेले को लेके गई। फिर क्या हुआ, उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को चॉइस किया और रोहित के मुंह पे थप्पड़ मारा। रोहित रोने लगा, उसके सामने नहीं, उसके सामने हंसा। घर जाके रोने लगा, कुट कुट कर रोने लगा, जहर खाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन क्या करे, उसकी नसीब अच्छी थी कि जहर नहीं खा। उसकी मम्मी पापा पूछने लगे रोहित को, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया तुझे, तू रो क्यों रहा है। मम्मी आई, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, हमें भी बता दे बेटा, हम तेरे सुख दुख में काम आते हैं, तू तेरी माँ हूँ मैं, मेरे को बता ना बेटा क्या हुआ। रोहित कहता, आप सच कहते थे, मुझे सब धोखा देंगे, इस लड़की ने मुझे बर्बाद ही कर दिया, पापा की इमेज खराब करवाई इसके करके, पापा को बुरा भला दुनिया ने कहा इसके करके। मैं अंधा हो चुका था माँ, अंधा हो चुका था, मैं नहीं सुन पाया आपसे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो माँ, माफ कर दो डैडी। इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, दुनिया छोड़ दी, दुनिया में मैं सबको भूल गया बस इसके चक्कर में। हाँ हाँ माँ, अब आपसे मैं एक वादा करता हूँ, अब ऐसे ऐसी लड़कियों से ना मैं दूर रहूँगा, सबक सिखा के रहूँगा माँ, नहीं एक बार तो बदला लूँगा मैं, इसका पक्का लूँगा, मैं कंट्रोल में रहना ही नहीं, मैंने अब बहुत देख लिया ऐसी लड़कियों को मैंने, इसने इमेज खराब की है ना मेरी, अब देख मैं क्या क्या करता हूँ इसका। माँ कहती उसकी, बेटा जो हुआ सो हो गया बेटा, मत कर, कुछ नहीं रखा बेटा, भूल जा, अपनी नई जिंदगी जी, अपनी नई जिंदगी जी, टैलेंट को निकाल बाहर, जो चाहता है तू कर, तुझे मना नहीं है, बट लड़कियों के ऐसे चक्करों में मत फंस बेटा, मत फंस, बर्बादी है। रोहित, ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखता हूँ। पापा माफ कर दो, पापा बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो। पापा बोलते हैं उसके, हाँ बेटा मुझे सब पता चल गया, मैं तुझे पहले भी समझाता रहा बट माना नहीं, मुझे आज भी तेरी बात याद है, तूने खुद कहा था ना छोड़ूंगा तो अपनी मर्जी से छोड़ूंगा, छोड़ दिया तूने, बट पहले उसने तुझे छोड़ा और तूने छोड़ दिया। अब बेटा आगे से ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है पापा, बस मुझे आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, अपने लाइफ में जो बनना है ना, बन के इसको मैं तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा, ऐसा रुलाऊंगा ना, याद रखेगी, याद। आगे से किसी का दिल और धोखा देने से पहले 100 बारी तो क्या करने का नाम भी नहीं लेगी ये। ठीक है पापा, ठीक है, समझ के आपकी सारी बात। ओके बेटा, अब जा, बहुत रोना हो गया इतना, जाके रोटी खा ले, 2 दिन से खाया नहीं तूने कुछ, शरीर नहीं बनेगा। ठीक है पापा। रोहित की माँ, इसे खाना परोस दे, मैं अभी आया बाहर से, काम है मुझे। पापा ध्यान से जाना। ठीक है बेटा, क्या खाएगा, जो खाना खा ले, आज तेरे लिए सब कुछ बनेगा, बोल क्या खाएगी। माँ आप ना जो भी दोगे वो खा लूँगा, मीठे मीठे प्यार से, आज से नई जिंदगी का शुरुआत करना है तो कुछ अच्छा बना देना। ठीक है बेटा, आपको जो चाहिए ना आपके लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है माँ।
जाओ जाके जल्दी बेटा फ्रेश हो गया हो। हाँ जी माँ बिल्कुल। रोहित जाता है, फ्रेश हो के आता है। उसको जब वो नहाने लगता है उसे चक्कर आते हैं जोरों से, बाथरूम में ही गिर जाता है। अब उसके गिरने की आवाजें आने लगती है। जब गिरता है जोर से चिल्लाने लगता है, बोलता है माँ मेरा सिर फट गया, माँ 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 खाओ। माँ भागे भाग जाती, बेटा क्या हुआ क्या हुआ मेरे लाल क्या हुआ। माँ पता नहीं क्या हो गया, देखो खून निकल रहा है, गिर के अचानक से चक्कर आ रहे थे मुझे, चक्कर आ रहे थे। अभी नई जिंदगी शुरुआत करनी है मुझे, माँ में मरना नहीं है, नहीं मरना नहीं मरना मुझको। बेटा सुबह सुबह बोल, कुछ नहीं होता, तू ठीक होगा, चल हॉस्पिटल में चल। माँ हॉस्पिटल में लेके जाती है, वहाँ पर उसके सारा कुछ चेकअप होता है। उसकी याददाश्त चली जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है। डॉक्टर कहता आपके बेटे की याददाश्त चली गई है, ज़्यादा टेंशन के करके गहरी चोट लगने के कारण। और डॉक्टर कहता जितना हो सकता है अपने बेटे का ज़्यादा ध्यान रखें, उसकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करें। उसके सामने जितना खुश रखोगे उसकी याददाश्त में जल्दी जल्दी आने की कोशिश होगी। उसकी माँ कहती टेंशन से, ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक हमारे भगवान के रूप में हो, आपने क्या बताया, अब मैं सब चीज़ का ध्यान रखूँगी, अपने बेटे को खुश रखोगे, ये मेरा आपसे वादा है। घर पर ले जाती है रोहित को, बेड पे मतलब बेहोश होया होता है, तो बेड में से उठता है रोहित और बोलता है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो जानता नहीं है कौन सा इलाका है, और आप कौन हो। रोहित की माँ कहती बेटा मैं आपकी मम्मी हूँ, आपकी मम्मी हूँ, ऐसे मतलब मैं आपको तो जानता नहीं। अरे ये कौन सा घर है, इस घर में तो मैं आज पहली बार आया हूँ, मैं नहीं जानता ये किसका घर है। रोहित वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ रोकते रोकते रह जाती है, लेकिन रोहित रुक नहीं पाता क्योंकि उसकी यादें जारी होती है। रोहित फिर गाने लिखने लगा धीरे धीरे सब कुछ, और फिर से अपने याद उसको मतलब फिर से प्रीति दिखती है और फिर प्रीति के पीछे लगता है क्योंकि उसकी याददाश्त गई होती है। अब उसकी माँ को पास कुछ चारा नहीं था, उसने उसके पिता को फ़ोन कर दिया और बता दिया सब कुछ कि आपके बेटे की याददाश्त गई हुई है। पिताजी भागे भागे आते हैं और रोहित को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, बट रोहित मिल नहीं पाता। उसके पापा उसके लिए क्या क्या कुछ करते हैं, ढूंढते रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं। कभी उसके पापा को सपनों में दुखी करते हैं, कभी उसकी माँ को दुखी करते हैं, और कभी दोनों मिलकर रात को अकेले रोने लगते हैं। इतना प्यार था, बट क्या करे, उसकी किस्मत ही उसकी खराब थी। रोहित रास्ते पे जा रहा, उसके दोस्त तो बोलते हैं अबे रोहित कहाँ जा रहा है, अबे प्रीत, अबे कबीर कहाँ जा रहा है। हेलो। रोहित अपने चारों तरफ देखता है, आगे पीछे किससे बोल रहा है। वो कहता है अरे रोहित तुझे बोल रहे, अरे कभी यार तुझे बोल रहे, भूल गया। रोहित आप कौन, मैं तो आपको कभी देखा नहीं और मैं आपको जानता भी नहीं। उसके दोस्त क्या क्या, अबे मजाक कम कर यार, क्यों डरा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे तेरी यादें सी गायब होगी। मैं जब आपको जानता ही नहीं तो आप हो कौन था ये बताओ। अब मेरा नाम क्या है मुझे खुद नहीं पता, आपको कैसे पता चलेगा। उसके दोस्त देख के उसके बातों को सुन के हैरान होते, इसे क्या हो गया, और वो उससे डरने लगते हैं कि कहीं ये भूत प्रेत की आत्मा तो नहीं आ गई इसके अंदर। तो रोहित कोई गाड़ी पकड़ लेता है रेल की, बाहर चला जाता है, अकेला रहने लगा, अकेला जीने लगा, दारू पीने लगा। उसे पता नहीं था, उसे एक दिन उसने बंदे से पानी मांगा,
वो बंदा शराब भी था, उसको दारू पकड़ा गया, पानी जैसी थी, सौंफ के मानो। रोहित पी गया, उसे लगी टेस्टी और वो और मांगने लगा। उसको लत पड़ गई, अब वो पैसे कमाने लगा, दारू पीने लगा। दिन में 10-10 लीटर दारू की पी जाता है। पतला हो गया, इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया, बता नहीं सकता मैं। जैसे कि मानो उसने महीनों भर खाना ना खाया हो। उसको फिर एक और लड़की मिली और प्यार करने लगी। प्रीति थी, मतलब आप थी जब उससे बात करने लगी थी। वो पंजाब में से चला गया। जी हाँ, वो पंजाब का ही था शख्स। सही सुना आपने। और सुनो, वहाँ पर अनीता नाम की एक लड़की थी, उससे प्यार हो गया, प्यार करता रहा, उसको दोस्त बनाया। अच्छी दोस्त थी वैसे, वो बहुत अच्छी थी। कहता प्रपोज मारा। हेलो, आपका क्या नाम है? अनीता। आप कौन और आपका क्या नाम है? रोहित को तो अपना नाम पता नहीं था, लेकिन सब उसे रोहित रोहित कहते थे, उसने बता दिया मैं रोहित। और उसको ये पता था कि कहाँ से आया, उसने बताया मैं पंजाब से। अनीता, अच्छा जी, तो आप क्या मुझे जानते हो? रोहित, जानता नहीं हूँ, लेकिन अब जान जूँगा। आपका नाम तो बता दो। लड़की कहती स्टूपिड लड़का। हो कौन? मगर आपको क्यों बताऊँ नाम? हो कौन आप? क्या आप मुझे जानते हो? नहीं ना, फिर मैं आपको नाम कैसे बता दूं? रोहित, आज नहीं तो कल ना कल बताना तो जरूर पड़ेगा। इतना सोच लो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आप पसंद आ गए हो। अब दिल से लग गया आपसे लगा। अनीता, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? इतना क्या कि वो चली जाती है और रोहित एकदम खामोश हो जाता है। फिर अनीता मुड़ के देखती है तो रोहित समझ जाता है कि ये फंस गई। बात करने लगा, फिर रोज ऐसे ही हंगामा होने लगा। एक दिन अनीता प्यार से बात मान के उसके पास खुद आई। आई लव यू, आई लव यू रोहित, आई लव यू। रोहित खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दिल में गाने बजने लगे, सपने में खोने लगा। उसे फिर धीरे धीरे यादें से उसकी वापस आने लगी। अनीता धोखेबाज नहीं थी, बट रोहित ने उसको छोड़ दिया। बिकॉज धीरे धीरे छोड़ दिया क्योंकि उसकी याददाश्त आने लगी थी। उसे प्यार से ही नफरत हो गया था। जब उसकी पूरी याददाश्त आ गई धीरे धीरे, उसने बोला ये मैं क्या पी रहा हूँ, ये क्या है चीज। जब वो नहीं पीता उसका शरीर कंपता, लत पड़ गई थी। याददाश्त आई धीरे धीरे उसकी घर पर, मतलब घर चला गया। धीरे धीरे वो दारू छोड़ने लगा, नशे से दूर होने लगा, भागने लगा, ठीक हो गया। फिर बोला मम्मा मैं कहाँ था इतने दिन और मेरे साथ हुआ क्या, और आप सब उतने उदास क्यों? छोड़ो। और बोलता मम्मी आओ बाहर, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मम्मी बोली क्या बेटा, क्या दिखाएगा अब तू? अब बच्चा क्या बेटा, छोड़ मत दिखा।
आओ ना माँ, एक बार चीज दिखाता हूँ आपको मैं, बस आओ आप। जाता है रोहित माँ को, पापा को, बहन को और भाई को। प्रीति 12 काम है तेरे से। उसके मम्मी पापा भी आते। क्या काम है वे? लो फरसा, अब फिर आ गया मेरी बेटी के पीछे लगने, यही काम रह गया तेरे पास? अंकल एक बार अपनी बेटी को भेजो, काम है, खुशखबरी सुना रहा हूँ, आप भी खुश हो जाओगे। क्या काम है बे? तेरे के सामने अपनी बेटी को लाऊंगा ऐसी गंदी नीयत में। रोहित का पापा, भाई साहब लिमिट से ज़्यादा हो गया, मैं नहीं बोल रहा था, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो ना। एक बार सुन तो लो उसकी क्या बात है। मैं भी यहीं पे हूँ, आपकी बेटी भी यहीं पे हो, आप भी यहीं हो। कुछ होएगा हम आपस में करेंगे ना। बुलाओ अपनी बेटी को, अगर बोल रहा है तो ये बुलाता है। प्रीति आ जाती है। आज की खुशखबरी सुनो, आज से प्रीति मेरी बहन राखी बांधेगी। राखी बांधती है, सब हंसते हैं और खुश हो जाते हैं। इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं माँ बाप, कहने लगे रोहित आज तूने मुझे अपना विश्वास दिला ही दिया कि माँ बाप के बिना तू रह नहीं सकता। बस थोड़ा सा तेरे अंदर कुछ ऐसी सीख पड़ गई थी जिसके कारण तू अंधा और ना समझ हो गया था, कुछ समझने के लायक नहीं था। लेकिन आज तूने इन सब के सामने राखी बांध के हमें हमारी इज्जत बचा दी। प्रीति का पापा भी बहुत खुश हुआ। शाबाश बेटा, आई एम प्राउड यू। हर बच्चा बार बार गलत नहीं होता, मुझे माफ़ कर दो बेटा, माफ़ कर दो। वहाँ पर प्रीति रोने लगी। ये क्या किया तूने, ये क्या कर दिया तूने मेरे लिए? क्या वही जो तूने मेरे साथ 1 महीना पहले किया था, याद आया? तेरी सारी चाल मैं समझा दूंगा। उस दिन जो उस साइड लाइन के पार 26 बंदे आए थे, वो तेरा प्लान था, ठीक है? वो बॉयफ्रेंड तेरा था और तूने बोला कोई तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, जस्ट फ्रेंड है। उसको तूने भाई भी बताया था मुझे, राइट? और तुझे छोड़ने की कोशिश की तो तूने बोला मुझे कैंसर है, छोड़ना मत, जब तक मैं जिंदगी हूँ मेरे साथ रहना। मैं डर गया था, तूने जो कहा मैंने किया। रिपोर्ट भी नहीं मांगा, लेकिन मैंने भी कोई आइडिया लगाया, तेरा पता सच कर लिया था। तुझे कोई कैंसर नहीं, झूठ बोल रही थी तू, एकदम झूठ। आया याद? प्रीति सॉरी, उस दिन मैं अंधी हो चुकी थी उसके प्यार में, और आज उसने मुझे छोड़ दिया है। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओगे? अबे जा यार, बहन बना लिया ना तुझे, अब बहन ही तू मेरी। भाई हूँ मैं तेरा, भाई के नाते तेरा भाई मैं। भाई मानना है, भाई मानेगी, भाई की तरह समझेगी तो तेरा, और कुछ मानेगी तो समझ कुछ नहीं मैं तेरा। तुझे बार बार बहन ही कहूँगा, हाथ जोड़ता हुआ आगे से मेरा पीछा मत करना। इतना कहते ही रोहित घर से दूर चला जाता है, मम्मी पापा को बता के कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं कुछ करूँगा, अच्छा करूँगा और आपको बन के दिखाऊँगा। भाई दोस्तों अगर मेरी स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, दिल को टच करती है, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना और लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी गलतियों को माफ़ करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू देखने के लिए, थोड़ा सा टाइम देने के लिए।